हालेलुया, हालेलुया। अपनी बाइबल अपने हाथ में उठाएं और प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु जो वचन आज मैं सुनो 100 गुना फलों को लेकर यीशु के नाम में आमीन। मेरे साथ निकालें रोमियो 14 उसका एक वचन। नया नियम रोमियो 14 उसका एक वचन। वचन को पढ़ने से पहले जो वचन हम हमेशा वचन को शुरू करने से पहले बोलते हैं कि तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है जिससे थोड़े लोग समझ प्राप्त करते हैं। आमीन। रोमियो 14 उसका एक वचन कहता है, जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए। हालेलुया। पौलुस यहां पर दो विश्वासियों की बात कर रहा है। एक वो विश्वासी जिसने तौबा भी की है, बपतिस्मा भी लिया है, लेकिन हमेशा वो शक करता है, भ्रम करता है। पौलुस कहता है जो बलवान विश्वासी है वो निर्बल विश्वासी को, हालेलुया, अपनी संगति के बीच दे। अब जो निर्बल विश्वासी है वो शक करता है कि ये काम होगा या नहीं होगा। हालेलुया। वो क्या करता है? शक करता है। पौलुस कहता है जो विश्वास में निर्बल है, कमजोर है, उसे अपनी संगति में ले लो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज हमें सिखा रहा है कि इस कलीसिया के बीच भी बहुत सारे भाई और बहन हैं। विश्वासी तो वो है, तौबा भी की है और बपतिस्मा भी लिया है, और हर संडे वो परमेश्वर के भवन के बीच भी आते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर कुछ शंकाएं हैं। हालेलुया। वो शक करते हैं, क्या हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुने? क्या हमारे ये काम प्रार्थना से होंगे? हालेलुया। उदाहरण के तौर पर दो व्यक्ति, एक हट्टा कट्टा था और एक लंगड़ा था। हालेलुया। उन्होंने एक शादी के बीच जाना था। रास्ते के बीच लंगड़े व्यक्ति का जूता टूट गया। बलवान व्यक्ति उससे झगड़ा कर सकता था कि तू धीरे चलता है, तेरे कारण कहीं मैं भी लेट ना हो जाऊं। लेकिन उस हट्टे कट्टे व्यक्ति ने अपने उस लंगड़े आत्मिक भाई को क्या कहा? मेरे कंधे पर बैठ जाए, हम दोनों एक साथ चले। हालेलुया। हम दोनों एक साथ चले। आज जो विश्वास के बीच बलवान है, उनका ये फर्ज बनता है कि अपने निर्बल बहन और भाइयों को मसीह के बीच कैसे आगे बढ़ाएं। उन्हें बोझ मत समझे। हालेलुया। उन्हें बोझ मत समझे कि ये बार बार प्रार्थना करवाता है, लेकिन फिर भी शक करता है, क्या ये प्रार्थना काम करे? क्या ये उपवास काम आएगा? वो क्या करते हैं? संकोच करते हैं, शक करते हैं, भ्रम करते हैं।
हालेलुया। ऐसों को पौलुस क्या कहते हैं कि अपने साथ ऐसे विश्वासियों को रखो। हालेलुया। अगर हमारे चर्च के बीच जो भाई बहन आज इस वचन को सुन रहे हैं, हालेलुया, जो भाई बहन आज इस वचन को सुन रहे हैं, जो विश्वास के बीच बलवान है, मजबूत है, जिन्होंने अपना घर चट्टान पे बना रखा है, हालेलुया, उनका ये फर्ज बनता है कि उन भाई बहनों को जिनका विश्वास उस रेत पर बने हुए घर जैसा है, जब हवा आती है वो घर ढह जाता है, ऐसे को वो अपने मजबूत घरों के बीच ले ले। हालेलुया। क्या फर्क है एक विश्वासी का, जिसके विषय में संत पौलुस कह रहे हैं कि जो विश्वास में निर्बल है, कमजोर है, हालेलुया, जो अच्छे से प्रार्थना नहीं करता। हालेलुया। हमारा ये फर्ज है, परमेश्वर आज हमसे कह रहे हैं कि ऐसों को फोन करो। हालेलुया। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो रेगुलर चर्च के बीच आता। हालेलुया। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जिन्होंने खुदा को छोड़ दिया, जो व्यभिचार के बीच, बुरी शक्ति के बीच। मैं उनके विषय में कह रहा हूं जो आपके साथ इकट्ठे होते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, फिर भी शक करते हैं। हालेलुया। आप बलवानों का, आप जो वचन और प्रार्थना के बीच बलवान हैं, आपका ये फर्ज बनता है अपने उस निर्बल भाई को, अपनी उस निर्बल बहन को अपने साथ संगति के बीच रखें। हालेलुया। अपने साथ में कहां पर रखें? संगति के बीच रखें। एक कहावत है कि खरबूजा खरबूजे को देख कर रंग बदलता है। क्या एक थोड़े विश्वास क्या एक ज्यादा विश्वास वाले विश्वासी की प्रार्थनाओं को देखेगा, उसके प्रीच करने का, सुसमाचार सुनाने के तरीकों को देखेगा, तो क्या वो ना बदलेगा? हालेलुया। ऐसों को पौलुस कहता है अपनी संगति के बीच ले लो, और जब वो कोई प्रश्न करे, हालेलुया, जब वो कोई प्रश्न करे कि भाई मैंने यीशु पर विश्वास किया, मैंने तौबा भी कर ली, बपतिस्मा भी ले ली, लेकिन मेरे काम बन नहीं रहे। आज बहुत सारे नए विश्वासी भाई हैं, चाहे वो पुराने हैं लेकिन वो निर्बल हैं। आज भी वो क्या करते हैं? शक करते हैं। आप मेरे पास्टर जी से प्रार्थना करवाइए, एक तरफा कहेंगे कि मैं विश्वास करता हूं, एक तरफा कहेंगे पता नहीं प्रभु हमारी कब सुने। हालेलुया। पता नहीं प्रभु हमारी कब सुने। एक भाई का जिक्र मैं आपके साथ करना चाहता हूं, जो हर बार चर्च के बीच आता था। हालेलुया। रेगुलर चर्च के बीच आता था। चर्च की समाप्ति के बाद अपने काम को पूरा करता, सेवा करता और अपने घर पर लौट जाता। हालेलुया। उसके कुछ दोस्त हैं, हालेलुया, उसके कुछ मित्र हैं जो तुरंत उससे अपने साथ ले जाते हैं, तुरंत अपने साथ उसे ले जाते, अपनी संगति के बीच उसे रखते। वो भाई अपने उन दोस्तों को आज तक बदल नहीं पाया, लेकिन वो उनके जैसा धीरे धीरे हो रहा है। आज परमेश्वर हमें सिखा रहा है ऐसों को अपनी संगति के बीच ले लो, ताकि वे भी विश्वास में मजबूत बन सके, बलवान बन सके। हालेलुया। ऐसों को क्या करना है? अपनी संगति के बीच लेना है। हमारा ये फर्ज है। आज खुद परमेश्वर का पवित्र आत्मा अपने वचन के द्वारा हमसे कह रहा है कि कहीं ना कहीं हमने चूक की। हालेलुया। आज परमेश्वर कहता है अपने इर्द गिर्द देख,
बहुत से निर्बल भाई, बहुत सी निर्बल बहनें तुझे मिले, उन्हें अपनी संगति के बीच रख, उन्हें चला जैसे तू चलता है। हालेलुया। रोमियो 15 उसकी 1 वचन में लिखा है, अंत हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहे, ना कि अपने आप को प्रसन्न करें। हालेलुया। हमारा ये फर्ज बनता है, जब कोई निर्बल भाई, जो एक विश्वासी तो है, हालेलुया, वो निर्बल का मतलब क्या है? संकोच करने वाला, जल्द फरमाई जाने वाला। हालेलुया। आज परमेश्वर हमारी जिम्मेदारी हमें बता रहा है। हालेलुया। खुदा हमारी जिम्मेदारियों का एहसास अपने वचन के द्वारा हमें करा रहा है कि तुम्हारी ही कमी के कारण वो भाई वो बहन दिन प्रतिदिन बलवान होने की बजाय निर्भय होता जा रहा है। वो सेंक्शन क्या करता है? उसका विश्वास दिन प्रतिदिन कम हो रहा है। देखने को तो वो चर्च के बीच नजर आता है, आत्मिक नजर आते हैं, एक बलवान व्यक्ति विश्वासी के साथ वो भी आपको बलवान नजर आएगा, लेकिन जब समाप्ति होती है उसकी निर्बलता उसके ऊपर साफ नजर आता है कि वो विश्वास के बीच कितना कमजोर है। आपने अंगीठी देखी होगी जिसके अंदर कोयले दहक रहे होते हैं, जल रहे होते हैं। जितने कोयले उस अंगीठी के बीच जलते हों, सबके सब एक समान हो, सबके अंदर एक जैसी आग हो। अगर उन कोयलों के बीच से एक कोयले को निकाल कर साइड पर रख दिया जाए तो वो ठंडा हो जाएगा। हालेलुया। आओ हम ऐसे निर्बल भाई और बहनों को उस अंगीठी के बीच रखें जिस अंगीठी के बीच खुदा ने हमें रखा है। आओ ऐसे भाई बहनों को अपनी संगति के बीच ले, ताकि शैतान को कभी अवसर ही ना मिले। दुष्ट लोग उन विश्वासी भाई बहनों को अपनी जैसी चाल चलाए। हालेलुया। अगर हम निर्बल भाई बहन फोन कर काम से फ्री हो, आओ खुदा की महिमा करें। आओ जो समय परमेश्वर ने हमें दिया है उस समय के बीच रहकर परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। आओ उस समय के बीच जो खुदा ने हमें दिया है परमेश्वर की महिमा करें। आप जानते हैं निर्बल कौन? निर्बल वो जो वचन और प्रार्थना के बीच नहीं, जो चर्च तो आता है, प्रभु भोज में भी शामिल होता है, दशवांश भी देता है, लेकिन फिर भी संकोच करता है, शक करता है कि ये काम होगा या नहीं होगा, क्या मेरी प्रार्थना यीशु सुनेगा या नहीं सुनेगा। हालेलुया। क्या खुदा मेरी प्रार्थना को सुनेगा या नहीं सुनेगा। संत पौलुस यहां पर कह रहे हैं कि ऐसे भाई जब तुमसे बात करें, अपनी प्रॉब्लम तुम्हें बताएं, अपनी कमी तुम्हें बताएं, उनसे ऊखना नहीं, उनसे परेशान नहीं होना, उनकी समस्याओं का हल वचन के बीच से खोजना है। आज परमेश्वर ने वचन हमें दिया है कि हम ऐसे भाई बहनों को अपनी संगति के बीच रखें। परमेश्वर हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास अपने वचन के द्वारा करवा रहे हैं। हालेलुया।
एक बार एक माली के बगीचे के बीच, हालेलुया, एक माली के बगीचे के बीच एक बरगद का पेड़ और एक गुलाब फूलों का छोटा सा पौधा लगा हुआ था। तेज हवाएं आई, हालेलुया, तेज हवाएं आई और बाग के माली ने तुरंत जाकर गुलाब के फूलों का जो पौधा था उसके चारों ओर बांस काट दिया और उनके चारों ओर कपड़ा लपेट दिया। लोगों ने देखकर उसे कहा, ये भेदभाव क्यों? हालेलुया, ये भेदभाव क्यों? तुम्हारी नजरों के बीच तो दोनों एक समान होने चाहिए। माली मुस्कुराकर बोला, बरगद का पेड़ अपने आप को संभाल सकता है, लेकिन इस गुलाब के फूलों को, इस पौधे को मेरी जरूरत है। हालेलुया, आप जो विश्वास के बीच दृढ़ है, मजबूत है, आप उस बरगद के पेड़ की समान। लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसे भाई हैं जिनके चारों ओर हमें आत्मिक बांस काटना है ताकि कोई भी हवा उन्हें हिला ना पाए, उन्हें तोड़ ना पाए, उन्हें मुरझा ना पाए। हालेलुया, उन्हें तोड़ने ना पाए, मुरझाने ना पाए, क्योंकि परमेश्वर ऐसों को, हालेलुया, अपने पंखों की आड़ के बीच रखते हैं। हालेलुया, ऐसों को अपने पंखों की आड़ के बीच रखते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि एक थोड़े विश्वास वाला भाई कहे हमारे पास जब आ जाते हैं तो वो हमसे कुछ ना कुछ प्रश्न करते हैं। हालेलुया, वो एक संकोच, एक संदेह लेकर आपके पास आए। अब आप जो विश्वास के बीच बलवान है, मजबूत है, आपने उनकी बातों को सुनकर ऊखना नहीं है, परेशान नहीं होना है, बल्कि प्रेम के साथ उनकी बातों को सुनना है और वचन के द्वारा उन्हें मजबूत करना है। लिखा है उनकी शंकाओं के ऊपर विवाद ना करना, ऐसों को अपनी संगति के बीच ले लेना। हालेलुया, ऐसों को अपनी संगति के बीच ले लो, उनसे भागो मत। ऐसा कोई भाई बहन आपके पास जब भी आए, उसे अपने पास बैठा प्रार्थना करो कि प्रभु तूने आज ये समा दिया है कि मैं इस भाई के साथ मिलकर तेरे पवित्र कलाम को सीखूं। नहीं करता, ऐसों को हमने छोड़ना नहीं है। जिस तरह उस हट्टे कट्टे व्यक्ति ने अपने मित्र को, जो लंगड़ा था, जो आत्मिक लंगड़ा था, हालेलुया, जो आत्मिक लंगड़ा था, जिसका जूता टूट गया, लेकिन उसके दोस्त ने, उसके मित्र ने उससे झगड़ा नहीं किया कि तू धीरे चलता है। उसे कहा, मित्र, हम दोनों भाई मिलकर साथ में चलें, और अपने कंधे पर उसे उठाते, उसे बोझ नहीं समझा। हालेलुया, उसे बोझ नहीं समझा। जब आपके पास कोई ऐसा भाई बहन आए तो उस बहन समय को कभी भी अपने हाथ से जाने मत देना। उस दिन आपने उस भाई के साथ बैठकर, उस बहन के साथ बैठकर, हालेलुया, एक दूसरे के साथ वचन साझा करना है। प्रभु यीशु ने कहा, जिसके पास है उससे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले दिया जाएगा जो उसका है। इसका मतलब, अगर खुदा ने हमें मजबूत बनाया है बरगद के पेड़ के समान, अगर परमेश्वर ने हमें विश्वास के बीच अटूट बनाया है, बलवान बनाया है,
तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उस भाई बहन को वचनों के बीच बढ़ाएं यीशु मसीह के नाम में। जितना आप सीखे हो उतना अपने उस भाई को, अपनी उस बहन को भी सिखाओ। हम सब ने एक स्वर्ग में जाना है। आपका वो भाई, आपकी वो बहन कम विश्वास के कारण इस पृथ्वी पर ना रह जाए। उसका विश्वास अगर कम है तो बढ़ाने का काम परमेश्वर ने आज अपने वचन के द्वारा हमें दिया है। हालेलुया। ऐसों को अपने पास बुलाओ। हालेलुया। ऐसों को अपने पास बुलाओ, अपनी संगति के बीच रखो, उन्हें सिखाओ। अगर उनका कोई प्रश्न है, हालेलुया, अगर उनका प्रश्न है, अगर आप उस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो तो खुदा आपको और ज्यादा पढ़ाई समझेगा। अगर आपके पास उस भाई, उस बहन की बातों का उत्तर नहीं है तो अपने पास्टर के पास फोन करो कि परमेश्वर के दास इस वचन के बारे में हमें बताएं, हमें सिखाएं। हालेलुया। भागो मत ऐसे विश्वासी। सबको एक समान प्रेम करो। यीशु मसीह ने कहा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। हालेलुया। आपको याद है पहला सामना, कुछ डाकुओं ने एक व्यक्ति को मारा, कूटा और अधमरा करके उसे लूट कर छोड़ कर चले गए। हालेलुया। एक याजक वहां से गुजर रहा, एक लेवी वहां से गुजर रहा, उस अधमरे व्यक्ति को देखा, बिना तरस खाए, बिना उसका हाल चाल पूछे वहां से चले गए। वो कौन थे? जो वचन को जानते थे। हालेलुया। जो वचन को जानते थे उन्होंने दया नहीं दिखाई। एक सामरी व्यक्ति वहां से जा रहा था और उसकी नजर उस घायल व्यक्ति के ऊपर पड़ी। उसने उसके जख्मों को साफ किया, मरहम पट्टी की और अपने गधे के ऊपर लाद कर सराय में ले गया और सराय के मालिक से कहा इसकी देखभाल अच्छे से करना। हालेलुया। अपने 2 दिन की मजदूरी उसने उस सराय के मालिक को दी। 2 दिनार उसने क्या किया? सराय के मालिक को। 2 दिनार मतलब 2 दिन की मजदूरी, 1 दिनार मतलब 1 दिन की मजदूरी। और उस सराय के मालिक से ये भी कहा अगर तेरा कुछ और खर्च इस भाई के ऊपर आए तो लौटते समय वो भी कर्ज में तुम्हारा चुकता करूंगा। यहां पर परमेश्वर हमारा ध्यान किस ओर कर रहे हैं कि विश्वासी होते हुए भी याजक और लेवी ने दया नहीं दिखाई, वचन को जानते हुए भी दया नहीं दिखाई। लेकिन एक सामने व्यक्ति जो परमेश्वर के कलाम के बारे में कुछ नहीं जानता था, उसने क्या दिखाया? प्रेम दिखाया। हालेलुया। हमें भी प्रेम दिखाना है अपने भाई बहनों के साथ जो विश्वास के बीच कमजोर है, उन्हें अपनी संगति के बीच लेना होगा, उन्हें पढ़ाना होगा यीशु मसीह के नाम से। हम सब ने एक साथ जाना है। अगर हम हर संडे परमेश्वर के भवन के बीच इकट्ठा होते हैं, हालेलुया, तो हम स्वर्ग
एक साथ एक झुंड बनकर पहुंचे यीशु मसीह के नाम में। जिस भाई के साथ बरसों से हमारा मेल जोल, हालेलुया, चाहे वो भाई वचन और प्रार्थना के बीच नहीं बढ़ पाए, हालेलुया, चाहे वो अपने घर पर जाकर पवित्र बाइबल को उठाता है, पढ़ता है या नहीं पढ़ता, प्रार्थना करता है या नहीं करता, हालेलुया, लेकिन आज परमेश्वर वचन के द्वारा हमें सिखा रहे हैं। फोन करो इसमें के पास, हालेलुया। शैतान को अवसर नहीं देना, शैतान को अवसर नहीं देना। बाइबल में लिखा है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ती है। ऐसे भाई बहन जो विश्वासी तो हैं लेकिन बुरे लोगों के साथ वो संगति करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं, उठते हैं। ऐसों को हमें बचाना है। मूसा जब इजराइलियों को मिस्र से निकाल कर लेकर आया, हालेलुया, बार बार इजराइली लोग मूसा के ऊपर पत्थर मारने के लिए उठाते थे, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर हर बार उन्हें मारने की, खत्म करने की बात किया करते थे। वही मूसा उनके लिए विनती किया करता था। क्या किया करता था? विनती किया करता था कि हे यहोवा परमेश्वर, लोग क्या कहेंगे कि पहले परमेश्वर ने गुलामी के देश से लोगों को छुड़ाया और जंगल में ले जाकर भस्म कर डाला। प्रभु, क्यों लोग तेरे नाम की निंदा करते? मूसा उनके लिए प्रार्थना किया करता था और परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनकर उन्हें क्षमा किया करता था। हालेलुया। आपने भी ऐसे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करना है, उन्हें अपने साथ रखना है। फोन करो अपने उस भाई के पास, फोन करो अपनी उस बहन के साथ जो आपके साथ इस भवन के बीच परमेश्वर की महिमा करने के लिए इकट्ठा होते हैं। समय बिताओ उनके साथ। अगर वो दूर है तो फोन के द्वारा उनके साथ वचन साझा करो। अगर वो आपके पास है तो हर रोज 1 से 2 घंटे उनके साथ संगति करो। प्रभु का वचन कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम इकट्ठा होते हैं, मेरे वचन को लेकर प्रार्थना करते हैं, मेरा पवित्र आत्मा उनके बीच में मौजूद होता है। प्रभु का वचन कहता है जो मुझे सामर्थ्य देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था, मैं अपनी क्लास के बीच सबसे नालायक था। हालेलुया। एक मेरा मित्र था जो क्लास का मॉनिटर था। हालेलुया। मैं हमेशा उसके पास बैठा करता था, नकल किया करता था। क्या किया करता था? नकल किया करता था और हर साल पास हो जाता था। हालेलुया। क्या की मैंने? नकल की। किसकी? जो होशियार था। उन भाई बहनों को भी अपने पास बुलाओ और कहो नकल कर। हालेलुया। हमें देखकर नकल कर। जब वो आपके साथ बैठने का आदि हो गया तो वो उठने का भी आदि हो जाएगा, दौड़ने का भी आदि हो जाएगा, पढ़ने का भी आदि हो जाएगा, प्रार्थना करने का भी आदि हो जाएगा, उपवास करने का भी आदि हो जाएगा, वचन को पढ़ने का भी आदि हो जाएगा, सुसमाचार सुनाने का भी आदि हो जाएगा। हालेलुया। जैसे तुम हो वैसे अपने भाई बहनों को बनाओ। जैसे वे हैं उन्हें उनके हालात पर मत छोड़ो। कहीं कुछ दुष्ट लोगों को भेजकर आपको विश्वास के रास्ते से भटकाता। शैतान हमेशा घात करने के लिए आता है।
हालेलुया। जो आपने सुना उसको चुराने के लिए आता है। उसका काम क्या है कि आज परमेश्वर ने अपने दास को वचन दिया है कि जो विश्वास में निर्भर है ऐसों को अपनी संगति के बीच ले लो। आज तो परमेश्वर ने एक पावरफुल वचन अपने दास के द्वारा अपने लोगों के साथ साझा किया है। तो हम आज सब भाई बहन प्रण लेते हैं, फैसला करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि ऐसे भाई बहनों को अपने पास बुलाएंगे, अपने साथ बैठाकर उनके साथ वचन की बातों को शेयर करेंगे। हालेलुया। क्या आप इस बात का प्रण लेते हैं? हालेलुया। क्या आप इस बात का प्रण लेते हो कि आप उस कमजोर भाई को, उस कमजोर बहन को जिसका विश्वास थोड़ा है और आपका विश्वास उससे बढ़कर है। हालेलुया। अगर मैंने उस समय अपने मनीटर दोस्त की नकल न की हो तो आज शायद मैं इस पवित्र कलाम को पढ़ने की योग्य ना हो। आज शायद मैं परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने की योग्य ना। आज शायद मैं इस मंच पर खड़ा ना हो। नकल की और बढ़ा यीशु के नाम से। यीशु ने कहा जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। परमेश्वर ने हमें वचन दिया है। अब हमने अपने आस पास ऐसे भाई को, ऐसी बहन को खोजना है। हालेलुया। जो कमजोर है, जो बलहीन है, उनको अपने साथ बैठाना है उस अंगीठी के पास, उस अंगीठी के बीच। जैसे हम जल रहे हैं वैसे वे भी जलता है। आप देख रहे हो कि परमेश्वर का वचन इन दिनों के बीच कैसे पूरा हो रहा है। यीशु ने कहा अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। जिनका प्रेम ठंडा हो रहा है, हालेलुया, उनके प्रेम को फिर से जागरूक करना है। अधर्म जो उनके जीवन के बीच बढ़ने की कोशिश कर रहा है, आओ अधर्म की जड़ों को काट डालो यीशु मसीह के नाम से। अधर्म की जड़ों को काट डाले यीशु मसीह के नाम से। अपने पास बुलाओ, अपने पास बैठाओ, खोलो परमेश्वर के वचन और जो सीखा है उन्हें सिखाओ। एक बात मैं अक्सर आप लोगों से कहता हूं, जो सीखता है वो सिखाता है। खुदा ने आपको सिखाया है, अब आपका काम है आगे सिखाना। खुदा ने आपको चलाया है, आपका फर्ज बनता है आप उन भाई बहनों को जो आत्मिक लंगड़े हैं, आप जैसी चाल चले यीशु मसीह के नाम से। उसने अपने कंधे पर उठाओ, अपने साथ लेकर जाओ। प्रेम क्या है? हालेलुया। ये कि हम चर्च के बीच इकट्ठे हुए, सब भाई बहनों ने एक दूसरे को जय मसीह की बुलाया, गले से लगाया, हाल चाल पूछा और फिर अपने अपने घर पर चले गए। पूरे 6 दिन हमने एक दूसरे से बात तक नहीं की, एक दूसरे का हाल चाल जानने की कोशिश नहीं, एक दूसरे से वचन के बारे में पूछताछ नहीं कि इस संडे जो वचन तुमने सुना था, मैंने सुना था, आओ उसके विषय में हम बातें करें। आओ उन बातों को स्मरण कर जो खुदा ने अपने दास के बीच होकर हमसे की। 6 दिन के बाद हम यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। हालेलुया। अब 6 दिन हमने एक विश्वासी भाई को, एक बहन, हालेलुया, नहीं देखा। 7वें दिन उससे मिले, 7वें दिन उससे मिले, आराधना की, प्रार्थना की, वचन सुना और चल गए। फिर 6 दिन बीच में आ जाएंगे,
प्रेम क्या है? वो जो हम हर संडे दिखाते हैं, या वो जो हम हर रोज दिखाते हैं? हर रोज दिखाने वाला प्रेम ही प्रेम है। सप्ताह में एक बार प्रेम दिखाना, ये क्या है? दिखावा, नकली प्रेम, स्वार्थी प्रेम। एक बार मेरी बेटी अपनी स्कूल के एक फ्रेंड को अपनी बुक्स नहीं देना चाहती। वो बात मुझे याद है। मैंने कहा, बेटे आप अपनी बुक्स उसे क्यों नहीं दी? उसने कहा, डैडी वो स्कूल तो आती है, अब मुझसे नकल करके अपने काम को, अपने होमवर्क को पूरा करें। हालेलुया। जैसे चाल आप चल रहे हो मसीह के बीच, आपका वो भाई, आपकी वो बहन आपको देखकर आपको फॉलो कर। मैंने कहा, प्रेम क्या है? वो जो सप्ताह में एक बार दिखाया जाए, या वो जो हर रोज अपने भाई के साथ, अपनी बहन के साथ वचन की बातें करता है। एक विश्वासी भी जब दूसरे विश्वासी भाई बहन से मिलता है तो वो उससे संसारिक बातें नहीं करता। हालेलुया। जो बलवान है विश्वास के बीच, उसकी जुबान से आपको हमेशा परमेश्वर का वचन सुनने को मिलेगा। और जो विश्वास के बीच कमजोर, जो निर्भर है, वो जगत की बातें करे। हालेलुया। वो जगत की बातें करेगा, वो जगत के हाल चाल को देखकर उन बातों को प्रकट करेगा। बहन मैं गया तो था चर्च में, वचन नहीं सुना, वचन सुनने के बाद घर पर आया, इधर चला गया, उधर चला गया, टाइम नहीं मिलता मुझे। हालेलुया। उस परमेश्वर ने जिसने तुम्हारे अंदर अपना आत्मा फूंक रखा है, उसने सुबह से लेकर शाम तक तेरे हाथ पैरों को बल दिया, तुझे ताकत दी कि तू मेहनत करे और 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करे। अब उस भाई का, उस बहन का यह फर्ज बनता है कि घुटनों पर आकर खुदा का धन्यवाद करे कि प्रभु तेरे आत्मा की सामर्थ्य से मैंने बल पाया, शांति पाई, और परमेश्वर अपनी मेहनत का प्रतिफल तेरे आत्मा के द्वारा मुझे मिला। उसके बाद बैठ जाओ, धन्यवाद करो कि पिता आज का काम ऐसा था, पिता आज ये काम मैंने ऐसे किया। जिस तरह हम अपने परिवार के सदस्यों से अपनी मन की हर एक बात साझा करते हैं, उसी तरह परमेश्वर का वचन भी कहता है तुम अपने परमेश्वर यहोवा से अपने अपने मन की बात खुलकर कहो अपने परमेश्वर से कि प्रभु आज मैं अपने शरीर के बीच कमजोरी महसूस कर रहा था, लेकिन पिता जब मैंने तेरे वचन का वर्णन किया, जब तेरे वचन को पिता परमेश्वर मैंने बोला, तेरे वचन से मुझे बल मिला, ताकत मिला, और पिता परमेश्वर मैं अपने काम को पूरा कर पाया। पिता जिस तरह तू अपने बेटे को, अपनी बेटी को काम पर लेकर गए, उसी तरह तू वापस भी लेकर गए। खुदा अपना काम पूरी सच्चाई के साथ करता है। अब एक बेटे का, एक बेटी का भी फर्ज बनता है कि खुदा का अनुग्रह सुबह से लेकर अब तक मुझ पर बना हुआ है। उस परमेश्वर ने मुझे ऊंचाई से गिरने नहीं दिया, कोई पौड़ी कोई घोड़ी स्लिप नहीं, हर एक काम आपने अच्छे तरीके से किया। हालेलुया। कौन है जो आपको संभालता है?
परमेश्वर का पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक, एक मददगार अर्थात पवित्र आत्मा भेजूंगा, जो मेरी बातें लेकर तुम्हें सिखाया करे। जब आप अपने काम से फ्री हो जाए, खाना खाओ, सबसे पहले धन्यवाद करो, खाना खाओ, फ्रेश हो जाओ, उठाओ परमेश्वर के वचन को पढ़ो, सीखो, सीखोगे तो सिखाओगे। हालेलुया। सीखोगे तो ही सिखाओगे। अगर आप सीखोगे नहीं तो कभी सिखा भी नहीं पाओगे। हालेलुया। अब जो निर्बल भाई, जो निर्बल बहनें हैं, उनका भी ये फर्ज बनता है कि अगर तुम्हें प्रार्थना करनी नहीं आती तो अपने उस बलवान भाई के पास, अपनी उस बलवान बहन के पास जाएं और प्रार्थना कैसे की जाती है सीखें यीशु मसीह के नाम से। बहुत सारे भाई बहन ऐसे भी हैं जिन्हें अब तक प्रार्थना करनी नहीं है। एक बहन से मैंने पूछा, बहन आप प्रार्थना करती हो? उसने कहा, पास्टर जी मुझे प्रार्थना करनी नहीं आती। प्रार्थना कैसे हो रही है? हालेलुया। अब एक विश्वासी को 4 साल, 5 साल, 6 साल, 2 महीने, 1 महीना हो गया, लेकिन अब तक उन्हें प्रार्थना करने तक नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उन्होंने बलवानों के साथ संगति नहीं की। उन्होंने एक मॉनिटर के साथ नकल साझा नहीं, उन्होंने आत्मिक भाई बहनों के साथ संगति नहीं। आज भी वो बंधे हुए हैं, उन्हें खोलना होगा यीशु मसीह के नाम से। उनके बंधनों को तोड़ना होगा यीशु मसीह के नाम से। उन्हें पढ़ाना होगा, उन्हें चलाना होगा यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि परमेश्वर हमें सिखा रहा है, जो विश्वास में निर्बल हैं उन्हें अपनी संगति के बीच ले लो। शक नहीं करना, डरना नहीं, प्रेम के साथ, शांति के साथ ऐसों को अपने पास बैठा। हालेलुया। एक टाइम था जब आपको भी प्रार्थना करनी नहीं आती। एक टाइम था जब आपको भी वचन पढ़ना नहीं आता था। आपको किसने सिखाया? खुदा। आपको अगर खुदा ने सिखाया है तो आपके द्वारा ही परमेश्वर उस निर्बल भाई को, उस बहन को भी सिखाना चाहता है यीशु मसीह के नाम से। आप से हर संगत, हालेलुया, अब से हर संगत आपने एक भाई को, बहन, हालेलुया, सिखाना है। क्या करना? बहन प्रार्थना ऐसे की जाती है, भाई प्रार्थना ऐसे की जाती है। हालेलुया। और मैं हर संडे हर एक भाई बहन से एक विषय, चाहे किसी की नौकरी का हो, किसी बीमारी का हो, हालेलुया, किसी समस्या का हो, हर एक भाई बहन को खड़ा करूंगा कि प्रार्थना करके दिखा। पहले उसे सिखाया जाएगा, फिर उसे खड़ा किया जाएगा। हालेलुया। हमारा फर्ज बनता है कि जो झुके हुए लोग हैं वो सीधे खड़े हो जाए। हालेलुया। जो झुके हुए हैं वो सीधे खड़े हो जाए। जो आत्मिक लंगड़े हैं वो हिरन जैसी दौड़ दौड़े यीशु मसीह के नाम में। मेरे साथ निकालिए पहला कुरिन्थियों 8 का 8 से 13। पहला कुरिन्थियों 8 का 8 से 13 तक।
हालेलुया। भोजन हमें भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचा। यदि हम ना खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि खाएं तो कुछ लाभ नहीं। परंतु सावधान, ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये सब तंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। क्योंकि यदि कोई तुझ ज्ञानी को मूर्ति के मंदिर में भोजन करते देखे और वह निर्भर जन हो, तो क्या उसके विवेक को मूर्ति के सामने बलि की हुई वस्तु खाने का साहस ना हो जाएगा? इस रीति से तेरे ज्ञान के कारण वे निर्बल भाई जिसके लिए मसीह मरा वे नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। पौलुस कहता है कि तू वचन के बारे में जानता है। हालेलुया। पौलुस कहता है तू जो ज्ञानी है, तू वचन के बारे में जान चुका है। ना तो मूर्ति कुछ है, ना मूर्ति के ऊपर चढ़ाया हुआ प्रसाद कुछ है। वो या तो लकड़ी की बनी हुई है या पत्थर की बनी हुई है। हालेलुया। अब तू जो ज्ञानी है वचन के लिए, अब तू ये विचार कर ले कि प्रसाद खाने से कुछ हानि नहीं होगी। हालेलुया। क्योंकि मैं मूर्तियों को कुछ भी नहीं समझता, वो तो लकड़ी की है, पत्थर की। हालेलुया। एक कहानी मैं आपको सुनाता हूं। एक भाई जो मूर्ति पूजन था, जो मूर्तियों को चढ़ाया हुआ प्रसाद खाया करता था। हालेलुया। उसने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, तौबा की, बपतिस्मा लिया। हालेलुया। तौबा की, बपतिस्मा लिया। अब चर्च आना शुरू हो गया, रेगुलर चर्च आ रहा है। एक दिन उस भाई ने कुछ विश्वासी भाइयों को मांस खाते हुए देखा, मीट खाते हुए देखा। हालेलुया। उसी समय उसका जो विश्वास वो खत्म हो गया। हालेलुया। पौलुस कहता है कि ऐसा ना हो कि तेरे खाने से तेरा भाई ठोकर खाए। अपने भाई को बचाने के लिए तू मांस ना खा। हालेलुया। एक विश्वासी ज्ञानी जिसको पता है मूर्ति कुछ नहीं और उसके ऊपर चढ़ाया हुआ प्रसाद भी कुछ नहीं। अगर तू मूर्ति के मंदिर के बीच बैठकर उस प्रसाद को खा जाए, तेरा वो भाई जिसको यीशु मसीह ने चुना है अपने लहू के द्वारा, अपने सामर्थी हाथ के द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा, तुझ ज्ञानी को देखकर वो क्या खाएगा? ठोकर खाएगा। कि मैंने तो सुना था कि विश्वासी लोग प्रसाद नहीं खाते, मूर्ति पर चढ़ाया हुआ। लेकिन एक जो ज्यादा ज्ञानी है, हालेलुया, जो ज्यादा ज्ञानी है, जो समझता है ना तो मूर्ति कुछ है और ना प्रसाद कुछ है, वो तो मात्र एक पत्थर की बनी हुई, एक लकड़ी की बनी हुई, एक कारीगर की कारीगर है। हालेलुया। अब एक ज्ञानी भाई अपने दूसरे नए भाई, एक नए विश्वासी के लिए क्या बन रहा है? ठोकर का कार्य। हालेलुया। मैं अपने बारे में आपको एक बात शेयर करना चाहता हूं। आज से 12-13 साल पहले की बात है, जब मैं प्रभु में नया नया आया था, तो एक बात के कारण मैं कुछ गुस्सा हो गया था परमेश्वर से। मैं प्रार्थना कर रहा था किसी विषय के लिए और वो काम मेरा बना गया। मेरा भाई कहीं गया था,
और वहां से वो कुछ प्रसाद लेकर आया, वहां से वो कुछ प्रसाद लेकर आया जिसके बीच अखरोट भी थे, बादाम भी थे, सूखा मेवा भी था, जीभ ललचाई, और मैंने गुस्से के बीच आकर उससे खा लिया। उस समय सिर्फ मैंने तौबा कर रखी। वो प्रसाद खाने के बाद रात परमेश्वर का पवित्र आत्मा मुझसे मेरे मन में एक बात को डाल रहा था, क्या हासिल किया, क्या प्राप्त। आओ इस वचन को एक बार फिर से पढ़ें। भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचा। यदि हम ना खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि खाएं तो कुछ लाभ है। ना तो नुकसान है ना फायदा है, फिर खाने का फायदा है। हालेलुया। फिर खाने का फायदा क्या? एक छोटे बच्चे की तरह मैं रोया, कान पकड़े, नाक रगड़ा कि प्रभु मुझे क्षमा कर। उस समय क्या था? मैं निर्भय था, विश्वास में कमजोर था, लेकिन खुदा ने मुझे ढांढस दी, अपने आत्मा के द्वारा बल दिया, ताकत दी। हालेलुया। और परमेश्वर ने आज इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर कई बार हमें हमारे हालातों के ऊपर इसलिए भी छोड़ देता है ताकि हम उस हालात के बीच रहकर कुछ सीखें, क्योंकि सीखता वो है जो सिखाता है। खुदा अपने दास को सिखाता है ताकि मैं अपने भाई बहनों को सिखा पाऊं परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। गलातियों 6:1-2 में लिखा है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसों को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। हालेलुया। अगर कोई निर्बल भाई किसी अपराध के बीच पकड़ा जाता है, जैसे भाई अतुल पकड़ा गया, हालेलुया, जैसे भाई अतुल पकड़ा गया, तो ऐसों को हमने क्या करना है? सिखाना है। अगर एक निर्बल भाई किसी अपराध के बीच पकड़ा जाता है कि वो तो ज्यादा से ज्यादा दुष्ट लोगों के साथ बैठता उठता है, खाता पीता है, उनके साथ संगति करता है। हालेलुया। ऐसों का हमने भार उठाना है। हालेलुया। ऐसों को हमने वचन के द्वारा सिखाना है, जैसे आज हम सिखा भी रहे हैं। हालेलुया। उनके साथ वाद विवाद नहीं करना, उनके साथ क्रोध में आकर बात नहीं करना कि तू कैसा विश्वासी है, चर्च के बाद तू ऐसे संसारिक व्यक्तियों के साथ घूमता है, आवारागर्दी करता है, दुष्ट काम करता है। ऐसों को हमने डांटना नहीं बल्कि प्रेम से अपने पास बैठाना है और उसको एहसास दिलाना है तू आम नहीं बल्कि एक खास व्यक्ति है। तू सोने चांदी हीरो मोतियों से नहीं खरीदा गया, बल्कि परमेश्वर के बहुमूल्य लहू के द्वारा खरीदा गया। परमेश्वर तुझसे बहुत प्रेम करते हैं। परमेश्वर तुझे देखते हैं जब तू ऐसे लोगों के साथ बैठता होता है। परमेश्वर का वचन कहता है
ज्योति का अंधकार के साथ क्या मेल? तू ज्योति की संतान और तेरा अंधकार संतान के साथ कोई मेल जोल नहीं। हालेलुया। ऐसों को प्रेम के साथ बताना है, सिखाना है, एहसास करवाना है कि भाई तेरा जीवन परमेश्वर के लिए बहुत ज्यादा बहुमूल्य है। परमेश्वर तुझसे बहुत प्रेम करते हैं। तू परमेश्वर के कामों के लिए चुना गया है। तेरा काम बहुत बड़ा है। तेरी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। तू परमेश्वर के लोगों को बचाने के लिए, उद्धार के कारण के लिए चुना और नियुक्त किया गया है। तेरा काम छोटा नहीं, बहुत बड़ा है। हालेलुया। ऐसों को क्या करना है? प्रेम के साथ सिखाना है, उन्हें एहसास करवाना होगा कि भाई तू यहां पर गलत है। अगर तू ऐसों के साथ रहेगा, दूसरे लोग उंगली उठाएंगे कि ऐसे विश्वासी लोग भी होते जो संडे को यीशु यीशु करते और बाद में हमारा गलती करते हैं। हालेलुया। तेरा जो शरीर परमेश्वर का मंदिर है, हालेलुया, अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर। परमेश्वर का मंदिर है ये तेरा शरीर। परमेश्वर का आत्मा तेरे शरीर में वास करता है। तू राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु का बेटा और बेटी है। तेरा अंधकार के साथ कोई मेल जोल नहीं। ऐसों से दूरी बना। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अगर तू आज तक अपने उन दोस्तों को, अपनी उन सहेलियों को अपने जैसा नहीं बना पाया, हालेलुया, तो ये साफ साफ परमेश्वर की ओर से संकेत है, बेटा बेटी आज ही उससे दूरी बना दे। हालेलुया। खुदा ने एक टाइम नियुक्त किया कि इतना समय तो इनके साथ है। तेरे पास समय है, साल, 6 महीने, 2 साल। अगर उसे सिखा सकता है, बचा सकता है, बता सकता है कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं, मेरे बिना कोई स्वर्ग में नहीं आ सकता, तो ठीक है। तेरे कारण, तेरी दुआओं के कारण, तेरे सुसमाचार के कारण मैं उस भाई को, उस बहन को छुटकारा दूंगा। अगर आपने उनके साथ रहते हुए उन्हें परमेश्वर के बारे में बताया और बताने के बाद उन्होंने विश्वास नहीं किया, तो तुरंत उनसे दूरी बना, क्योंकि अंधकार का ज्योति के साथ कोई मेल जोल नहीं। तू ज्योति की संतान है, तू राजा का बेटा है। हालेलुया। राजा का बेटा डाकुओं के साथ रहे, ये अच्छी बात है, नहीं तो राजा को शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी तेरे कारण। यही राजा, देख तेरा ये बेटा, देख तेरी ये बेटी चोरों के साथ संगति करते, उनके साथ खाते पीते। हालेलुया। एक और वचन हम पढ़ेंगे, हालेलुया। मेरे साथ निकाले मरकुस 2 उसका 17 वचन। यीशु ने ये सुनकर उनसे कहा, भले चंगे को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं, परंतु पापियों को बुलाने आया। हालेलुया। पतरस ने यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया। हालेलुया। लेकिन यीशु ने क्या कहा? मेरे मेमनों को चढ़ा। हालेलुया। 3 बार पतरस ने यीशु का इनकार किया, लेकिन यीशु जब उससे मिला, कहा मेरे मेमनों को चढ़ा, उन्हें अच्छा चारा दिया। हालेलुया। आत्मिक भोजन दिया, आत्मिक खुराक दी।
छोड़ दो ऐसे लोगों का साथ जो तुम्हारे लिए आशीष का नहीं ठोकर का कारण बनते हैं। ये मानव जीवन सिर्फ एक बार मिलता है। हालेलुया। ये मानव जीवन सिर्फ एक बार मिलता है। प्रभु में रहकर भी हालेलुया हम एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मटरगस्ती करके नहीं, वचनों के बीच नहीं कि प्रभु आज मेरे वचन से मैंने ये सीखा, प्रभु मजा आ गया, प्रभु आज तूने वचन के द्वारा मेरी कमियां मुझ पर जाहिर की, मजा आ गया, प्रभु मुझमें ये कमियां थी, तेरे वचन ने मुझे सिखाया है, प्रभु तेरा धन्यवाद करता। इंजॉय जगत के बीच रहकर कर कोई इंजॉय नहीं बल्कि नाश हो जाना है। हालेलुया। इंजॉय करना है तो प्रभु के साथ, उसके पवित्र आत्मा के साथ कि पवित्र आत्मा जी अगर आप मेरे जीवन में ना होते तो मैं कुछ भी ना होता। यीशु ने कहा मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। सच में प्रभु यीशु के बिना हम शून्य से भी कम, शून्य, हालेलुया, जिसे जीरो कहा जाता है। वो किसी न किसी काम को आ सकता है, लेकिन हम किसी काम के ना। दुनिया हमसे घृणा करती थी, नफरत किया करती, लेकिन यीशु ने हमें अपने गले से लगाया। यीशु ने हमारे आंसुओं को पोंछ दिया। यीशु ने हमें चलना सिखाया। हमारे पांव स्वर्ग का रास्ता नहीं जानते थे, यीशु स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आया। उसने स्वर्ग का रास्ता हमें बताया। उसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता, मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। खोज करो ऐसों की जो तुम्हारी जैसा हो। हालेलुया। चाहे विश्वास में थोड़ा ही क्यों ना हो, वो बढ़ सकता है, वो चल सकता है, वो दौड़ सकता है यीशु मसीह के नाम से। जिसने ये विश्वास कर लिया कि यीशु मेरे अपराधों के कारण मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, वो आज भी जीवित है और हमारे बीच में है। वो उद्धार पाएगा यीशु मसीह के नाम से, वो छुटकारा पाएगा, वो ब्लेसिंग पाएगा यीशु मसीह के नाम से। सभी आज होठों से नहीं, दिल से ये फैसला लें कि आज के बाद हम एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बनेंगे और जो विश्वास के बीच निर्बल हैं उन्हें बढ़ाएंगे यीशु मसीह के नाम से, अपने जैसी चाल चलाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हम नहीं चाहते कि वो भाई वो बहन नाश हो जाए, वो भी स्वर्ग जाना चाहते, वो भी स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा करना चाहते। हालेलुया। आपका वो भाई जिसे आप भाई बहन कहते हैं, आपकी वो बहन जिसे आप बहन बहन कहते हैं, भाई या बहन से आपने सिर्फ शब्दों से कहा या दिल से? अगर आप दिल से उसे भाई, अपने पिता का वो बेटा, अपने पिता की वो बेटी मानते हो कि ये भी यीशु का बेटा है, यीशु ने इसके लिए भी अपना कीमती लहू बहाया है, यीशु ने इसके लिए भी अपने पेट पर कोड़े खाए। अगर यीशु इससे प्रेम करता है तो यीशु मुझसे भी प्रेम करता है। मेरा भाई अगर यीशु के वचनों के बारे में नहीं जानता, मुझे जो परमेश्वर ने ज्ञानी बनाया है, मैं अपने भाई को सिखाऊंगा, मैं अपने भाई को चलाऊंगा यीशु मसीह के नाम से, ताकि वो भी स्वर्ग का अधिकारी हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और छोटी सी प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु आज आपने अपने वचन के द्वारा हमें
हमारी जिम्मेदारियों का एहसास करवाया। पिता, आज हम दिल से ये प्रार्थना करते हैं, ये प्रॉमिस करते हैं कि हम ऐसे निर्बल भाइयों को, ऐसे निर्बल बहनों को अपनी संगति के बीच रखेंगे। जिस तरह खुदा आपका अनुग्रह, आपकी दया मुझ पर हुई है, उस भाई पर, उस बहन पर भी होने पाए, यीशु के नाम से आमीन। प्रभु यीशु, जो वचन आज मैंने सुना है, ये वचन मेरे जीवन के बीच 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना फलों को लेकर आए। शैतान की कोई भी गंदी शक्ति इस वचन को, इस बीज को मेरे दिल और दिमाग से चुराने की कोशिश ना करे। ये 100 गुना फलों को लेकर आए, यीशु के नाम से आमीन। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और हमारे कर्ज हमें क्षमा करें जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, हमें परीक्षा में न डालें और बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपकी ही है। आमीन। यीशु का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। आमीन।